जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और आज है बामन द्वादशी का जो है व्रत का जो कैसे पालन करें और उसकी कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप सभी को भाद्र पद शुक्ल द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान बामन जी की जो है पूजा करने से और इन कथाओं को श्रवण करने से व्यक्ति के भीतर अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी दिन आत्मबल में भी वृद्धि होती है और बामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से बामन द्वादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। पवित्र हिंदू ग्रंथ श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित किया, तब सभी देवता भय के कारण छिप कर रहने लगे। तब माता अदिति ने व्रत रखा और उन्होंने 12 दिन तक केवल दूध का सेवन किया। उनकी भक्ति से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि स्वयं भगवान विष्णु पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही भगवान ने ये भी कहा कि वह उस बालक की जो रक्षा करेंगे, किंतु इस रहस्य को किसी से प्रकट ना करने की आज्ञा दी। और अंत ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति गर्भवती हुई और समय आने पर भगवान स्वयं बामन अवतार लेकर इस पृथ्वी में प्रकट हुए और उनके 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। देखते देखते वे बामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनकी शोभा अदिति थी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिनी और कटी वस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुशा, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और जगत जननी ने उन्हें भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को बामन द्वादशी कहा जाता है। जब बामन अवतार प्रकट हुए तब वे राजा बलि के पास गए और भिक्षा स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा करने से जो है मना किया, किंतु प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हुए राजा बलि ने विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। भगवान ने एक पग से स्वर्ग, दूसरे पग से पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए कोई स्थान शेष न रहा। बलि संकट में पड़ गए कि अब वचन कैसे निभाए। अनंत उन्होंने अपना शीश भगवान के समक्ष अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु आपका वचन शिरोधार्य है करता हूँ। और राजा बलि के वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देने का वचन दिया। बलि ने मांगा कि भगवान सदा उनके सम्मुख रहे। तब श्री विष्णु ने अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनने का स्वीकार किया। बामन द्वादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल भक्तों को श्री हरि के स्मरण कर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध देशी घी का जो है दीपक जलाकर चंदन, तुलसी पत्र, रक्त चंदन यानी लाल चंदन यदि से उनका जो है और मिश्रित तरह तरह के फलों से भोग अर्पित करना चाहिए।
तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें और संध्या समय व्रत रख कर भगवान वामन का पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार सहित जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस पूजा से कार्य और व्यापार में भी आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। यदि प्रतिदिन भगवान को अर्पित अन्न का सेवन किया जाए तो मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वामन द्वादशी के पूजन और व्रत से निरोगी काया, सफलता और पारिवारिक सुख को प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के जो है अनुसार अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पंचोपचार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं और वामन भगवान उन्हें सभी कष्टों से इस प्रकार मुक्ति दिलाते हैं, जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सुख, आनंद और मोक्षदायी फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय।